ओके, प्रपोजिशन नंबर 5 है हमारा बिटवीन। बिटवीन का यूज हम करते हैं जब हम दो आइडेंटिटीज की बात करते हैं। इफ देयर आर टू आइडेंटिटीज, वन एंड सेकंड, जब हम इन दोनों आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, इनके बीच में जो भी डिस्कशन होता है, जब दो पार्टीज के बीच की अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ फाइट बिटवीन राज एंड श्याम। हमें यह भी याद रखना है कि बिटवीन के साथ में हमें पेयरिंग एंड से करनी है, ठीक है। कंजंक्शन जो हमारा होता है एंड, तो बिटवीन के साथ में एंड को हमें पेयर करना है। जब हम दो लोगों की बात करते हैं, ओनली टू आइडेंटिटीज, तब हम बिटवीन से बात करते हैं। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चॉकलेट मेरे भाई और बहन के बीच में बांट दी। तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर वो दो हैं तभी हमें बिटवीन से बात करनी है, अगर वो तीन हुए तो वो कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो नहीं होगा। जैसे हम इसी में तीन लोगों की बात कर लें, बिटवीन के बाद में ब्रदर, सिस्टर एंड राज। अगर ये तीन लोग हो गए तो इधर फिर ये बिटवीन का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। हमें यही याद रखना है कि जब अगर डिस्कशन दो का हो तो ये सही है, लेकिन जब डिस्कशन अगर तीन का हो तो बिटवीन से इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम बिटवीन का यूज केवल दो के लिए करते हैं, नॉट मोर देन टू। तो ये था बिटवीन का जनरल सेंस। अब बात करते हैं बिटवीन का यूज जब हम एज ए टाइम में करते हैं, ठीक है। जब हम टाइम में बिटवीन का यूज करते हैं तब भी वहां पर बिटवीन के साथ में हम एंड को ही पेयर करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, आई स्टडी बिटवीन 5 AM एंड 7 AM, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सुबह 5 से 7 बजे के बीच में स्टडी करता हूँ। तो हमने बिटवीन के साथ में पेयर किया किसको, एंड को। लेकिन वहीं हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हम बिटवीन की जगह पर फ्रॉम भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें याद ये रखना है कि जब हम फ्रॉम का यूज करेंगे तो हमें फ्रॉम के साथ में पेयरिंग टू की करनी है, ना कि एंड की। तो बिटवीन के साथ में जब हम टू पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तो हम एंड का यूज करेंगे। जब हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं तो हमें टू से बात करनी होती है। जैसे कि मैं 5 बजे से 7 बजे के बीच में स्टडी करता हूं, तो आई स्टडी बिटवीन 5 AM एंड 7 AM। अगर बिटवीन को हटाकर हम फ्रॉम लगा रहे हैं, आई स्टडी फ्रॉम 5 AM, फिर हमें यहाँ पर 2 लगा देना है, टू 7 AM। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बिटवीन के साथ में हम एंड का यूज करेंगे और फ्रॉम के साथ में हम टू का यूज करेंगे जब हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि इतने समय से इतने समय के बीच में मैं ये करता हूँ। जैसे कि मैं शाम को 6 से 8 बजे के बीच में खेलता हूँ, तो आई प्ले बिटवीन 6 एंड 8 PM। और वहीं हम बिटवीन की जगह पर फ्रॉम का यूज कर लें तो आई प्ले फ्रॉम 6 to 8 PM। तो ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। जब हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो बिटवीन और फ्रॉम दोनों का यूज कर सकते हैं। बिटवीन के साथ में पेयर हमें एंड से करना है और फ्रॉम के साथ में टू आएगा। प्रपोजिशन नंबर 6, अमंग। अभी इससे पहले हमने बात की बिटवीन की, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम दो लोगों की या फिर दो आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटीज या फिर लोग दो से ज्यादा हों तो फिर हम अमंग से उसकी बात करेंगे। जैसे अमंग में हमेशा मोर देन टू से ही बात होगी, ऑलवेज मोर देन टू। मोर देन टू, मोर देन टू मतलब 3 या फिर जितने भी ज्यादा 3 से हो जाए। तो बिटवीन केवल 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव बुक्स अमंग
राहुल, श्याम, रिया एंड टीना। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने किताबें दी। कौन कौन को दी? राहुल, श्याम, रिया और टीना। ये काउंटिंग में 4 हुए, तो इसीलिए हम यहाँ पर अमंग का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम 2 लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फिर अमंग की जगह पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। ही गेव बुक्स बिटवीन राहुल एंड श्याम। ओके, तो ऐसे हमें इसका यूज़ करना है। तो बिटवीन हम लगाते हैं 2 के लिए और अमंग हम लगाते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He was in a dress among students। ठीक है, यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि कम से कम 3 और मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स में से केवल वही ड्रेस में था, तो ही वॉज इन अ ड्रेस अमंग स्टूडेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से केवल वो जो व्यक्ति था जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ड्रेस में था। तो इससे हमें ये समझ में आया बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन नंबर 7 दैट इज बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड्स और बिसाइड ये दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, केवल स्पेलिंग में इसमें एस का डिफरेंस है। पहले हम बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम। और बिसाइड वहीं पर प्लेस का इंडिकेशन देता है, इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में। वो मेरे बगल में बैठ गया, तो ही सैट बिसाइड मी, बिसाइड मी। वो मेरे बगल में बैठ गया, ही सैट बिसाइड मी। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे बगल में एक खाली कुर्सी थी। देयर वॉज अ वैकेंट चेयर। वैकेंट का मतलब होता है खाली। चेयर बिसाइड मी, बिसाइड मी। तीसरा एग्जाम्पल देखें, बच्चा उसकी माँ के बगल में बैठा हुआ था। द चाइल्ड वॉज सिटिंग, वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। इसका मतलब होता है के बगल में। जैसे ये बच्चे की मदर है, तो वो जो बच्चा है वो उसकी माँ के बगल से बैठा हुआ है। तो अगल बगल के लिए, यहाँ अगल बगल के लिए हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो साइड कोई सी भी हो सकती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेकिन अगर वो बगल में होता है तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, वेकेंट चेयर बिसाइड, मतलब बगल में एक खाली कुर्सी थी। तो ये मान लीजिए कि ये चेयर है, तो इसके बगल में ये खाली चेयर है, तो वेकेंट चेयर बिसाइड हिम। तो जब हमारे लेफ्ट राइट में जो होता है, जो हम प्लेस को इंडिकेट करते हैं, वो हम बिसाइड से करते हैं। अब आ जाइए बिसाइड्स पर। मीन्स के अलावा। कई बार हम पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो, व्हाट डू यू डू बिसाइड्स स्टडी, राइट। इसका आंसर देते हैं कि पढ़ाई के अलावा मैं जॉब करता हूँ, तो आई डू जॉब बिसाइड्स स्टडी। वो गाने के अलावा नाचता भी है, तो ही डांसेस बिसाइड्स सिंगिंग। ठीक है, वो गाने के अलावा नाचता भी है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। नंबर 8 अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर। ये इसका हिंदी का सेंस है। अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं।
पहला रूल है हायर देन। हायर देन, एक बेंचमार्क से ऊपर जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम हायर देन लगाते हैं, वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। जैसे कि द काइट फ्लाई, द काइट फ्लाई का सेकेंड फॉर्म लगा दिया फ्लू अबव द स्काई, अबव द स्काई, मतलब आसमान से भी और आगे, मतलब आसमान में बहुत दूर तक। हायर देन, पतंग उड़ी तो द काइट फ्लू अबव द स्काई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन फ्लू अबव द स्काई। तो जब एक बेंचमार्क से कोई चीज आगे निकल जाती है हायर देन, तो उसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। नंबर 1। 2, लेवल बताने के लिए, जैसे कि कई बार हमारे देखने में आता है, टेलीविजन्स में हम देखते हैं जो हिली एरियाज होते हैं वो काफ़ी हाइट पर होते हैं, तो उनके लिए लिखा जाता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर, इतना ऊपर, तो वो लेवल बता रहा है। तो लेवल बताने के लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, माउंट एवरेस्ट इज मीटर्स अबव सी लेवल। तो जब हम लेवल बताते हैं इतना ऊपर, तो हम वहां पर अबव से बात करते हैं। तीसरा बात करें सुपीरियर के लिए, जैसा कि हमने डिग्रीज में स्टडी किया था, सुपीरियर टू। जब हम एक सुपीरियरिटी के बारे में बात करते हैं, पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो हम वहाँ पर सुपीरियर का यूज़ करते हैं। तो सुपीरियर टू की जगह पर हम अबव का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज अबव मी इन द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी में मुझसे सीनियर है, मतलब पोजीशन में मुझसे ऊपर है। सीनियर बोले या फिर सुपीरियर बोले, बोथ आर द सेम थिंग, कि वो कंपनी में मुझसे सुपीरियर है, या फिर वो कंपनी में मुझसे सीनियर है, या फिर वो कंपनी में मुझसे ऊंचा है, मतलब ऊंचे ओहदे पर है। तो ये बताने का काम कर रहा है हमारा अबव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज सीनियर टू मी, सीनियर टू मी इन अ कंपनी, ही इज सुपीरियर टू मी इन अ कंपनी, ही इज सुपीरियर टू मी इन अ कंपनी। तो ऐसे हम सीनियर सुपीरियर की जगह पर अबव का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम पोजीशन बताते हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे। 9th प्रपोजिशन है हमारा ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर। अब इसका रूल देखते हैं पहले हम, टच, अनटच। या फिर हम बोलें एयर, हवा में, ठीक है, इन द एयर, इन द एयर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक नदी है। अब नदी के ऊपर जो ब्रिज होगा वो ऐसे होगा, राइट। तो ये नदी के ऊपर ये ब्रिज है, तो मतलब ये जो ब्रिज है ये हवा में है, तो ये टच नहीं कर रहा है नदी को, नदी के सरफेस को ये टच नहीं कर रहा है। इसीलिए द ब्रिज इज ओवर द रिवर, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एक लड़का है, इसके हाथ में एक छाता है, छाते के नीचे ये है, तो छाता इसके ऊपर हवा में है, तो ये हो गया लड़का सरफेस। और ये जो दूसरा सरफेस है वो हवा में लटका हुआ है। जैसे आप इस ब्रिज वाले एग्जाम्पल को देखिए, ये नदी एक सरफेस है और इसके ऊपर ये जो दूसरा सरफेस है वो हवा में लटका हुआ है। वैसे ही छाते के नीचे जो लड़का है, छाता उसके ऊपर है। द अम्ब्रेला इज ओवर द बॉय। तो जो छाता है वो लड़के के ऊपर है,
वहीं दूसरी तरफ ये लड़का है और इसके ऊपर बादल हैं, तो बादल हवा में है, ठीक है ना। ये लड़का एक सरफेस है, ये बादल हवा में है, इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं द स्काई इज ओवर द बॉय। पहले एग्जाम्पल पर आते हैं हम। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, जो पुल है वो नदी के ऊपर है, लेकिन वहीं दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, दैट इज क्वाइट मीनिंगफुल कि जो राम सेतु था वो समुद्र के ऊपर हवा में लटका नहीं था, वो समुद्र के पानी पर ही बंधा हुआ था, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को टच किए हुए था, बिछा हुआ था उसके ऊपर, तो एक सरफेस के ऊपर जब दूसरा सरफेस कवर किए हुए है, जब उसको बिछाए हुए है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। और ये रूल नंबर 1 में हम देखेंगे टच में, जैसे कि राम सेतु was made over the sea। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। she spread the sari over the table। ठीक है, उसने टेबल के ऊपर साड़ी को डाल दिया या फिर साड़ी को बिछा दिया, तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवर के हमें 2 सेंस मिले, एक तो हवा में कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है पहला, और या फिर उस सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस बिछा हुआ है, तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक तो जो नॉर्मल ब्रिज जो हमारे होते हैं तो उसके लिए हम ओवर लगाएंगे, लेकिन वो टच नहीं करता है, वो एयर में है, वो हवा में लटका हुआ है। वहीं राम सेतु की बात करेंगे तो उसके लिए भी ओवर आता है, लेकिन वो एक सरफेस से टच कर रहा है, उसके ऊपर वो बिछा हुआ है।